बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम टॉप ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरह कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर 2014 में। तो टॉप ऑपरेटर को हम तब यूज़ करें जब हमको कोई भी जो हमारे पास डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है तो उसको डिस्प्ले करवाना होता है, यानी कि अगर टॉप से हम करवाना चाहते हैं कितने परसेंट करवाना चाहते हैं या बॉटम से हम करवाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हम टॉप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो ये वाला डेटा इंसर्ट मैंने पिछली वीडियो में किया था। तो अब डिस्प्ले भी करवाना है, यानी कि सिलेक्ट वगैरह कैसे करते हैं डिस्प्ले करवाने के बारे में मैं आपको करवा चुका। तो इसमें हम सिर्फ टॉप ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो इसके क्वेरी ये है सिलेक्ट, इसी तरह सिलेक्ट अगर हम सिर्फ दो ही वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर 1 और 2 टॉप की, तो उसको कैसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिलेक्ट टॉप 2 फ्रॉम फर्स्ट टेबल। तो हम फर्स्ट टेबल से दो को डिस्प्ले करवाएंगे। अगर हम सिर्फ नेम आईडी या नेम ईमेल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि 2, तो फिर हम यहाँ उसका नेम लिख देंगे। अगर हम ये सारे की सारी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि ये फर्स्ट 2 की आईडी नेम और ईमेल, तो उसके लिए स्टैक ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको स्टैटिक के साथ करवा देता हूँ डिस्प्ले, उसके बाद मैं आप वैसे करवा दूँगा। तो अब हमारे पास आईडी नेम और ईमेल 1 और 2 ये फर्स्ट 2 डिस्प्ले होंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं आईडी नेम और ईमेल दोनों डिस्प्ले हो चुकी हैं। इसी तरह अगर यहाँ स्टैटिक मतलब होता है ऑल, हर कोई जितनी भी इसमें वैल्यू स्टोर है वो सारी की सारी डिस्प्ले हो। तो अब मैं फर्ज किया नेम से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं नेम लिख दूँगा। ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको करवा दूँगा। तो उससे देख सकते हैं आप नेम और अली और रजा दोनों फर्स्ट पे थे, तो ये दोनों डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इस तरह ये आप करवा सकते हैं। तो अब अगर आप 20% 40% वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवाना वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टॉप 20% डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ 20 लिखें और यहाँ परसेंट लिख दें। तो इस तरह आपके पास जितना डेटा स्टोर होगा उसका 20% डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसको एग्जीक्यूट करवा दें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 20% डिस्प्ले हो चुका है। एक ही 20% में रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं 80%, तो आपके पास ऑलमोस्ट 8 रिकॉर्ड आ जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 आ 5th नहीं है, यानी कि 80% हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो चुका है। तो ये इस तरह हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, जितना भी हमें नीड हो उतना हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। या 2 4 5 जितना भी लिखना चाहते थे हम लिख सकते थे। तो अब ये तो था डेटा ऊपर से, यानी कि टॉप से डिस्प्ले। अगर हम बॉटम से करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको किस तरह यूज़ करें। यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, तो इसको इस तरह डिस्प्ले कराइए। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि रिवर्स में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह करवा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं टॉप 2 ही डिस्प्ले करता हूँ, 3 कर देता हूँ इस पर। सिलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम टेबल। इसको आप इस तरह, मैं नेक्स्ट में उसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ अब 3 डिस्प्ले हो जाएंगे। देख सकते हैं 3 डिस्प्ले हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको रिवर्स में देखना चाहता हूँ, तो उसको आप किस तरह देख सकते हैं वो। तो इसको मैं यहाँ कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, आप कंट्रोल भी करते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। तो अब
अगर रिवर्स में डिस्प्ले करवाएं इन 3 को तो आप लिखें ऑर्डर बाय आईडी लिख सकते हैं आप, यहाँ नेम लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आईडी, ऑर्डर बाय आईडी और डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC, तो ये कीवर्ड है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये रिवर्स में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये बॉटम से रिवर्स में आ रहा है, 6, 5 और 3, 4 हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये सारे के सारे रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रिवर्स में डिस्प्ले हो चुके हो। पहले अगर आप सिर्फ बॉटम वाला एक ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ 1 राइट करें और उसके बाद अगर करवा दें। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर पे बॉटम से जो भी रिकॉर्ड हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर आप असेंडिंग से नहीं करवाया, यानी कि डिसेंडिंग से नहीं डिस्प्ले करवा देते, असेंडिंग में करवा देते हैं, आप ASC लिखें ये असेंडिंग के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट आईडी के हिसाब से डिस्प्ले हो चुका है। तो मैं यहाँ 4 का डिस्प्ले करूँगा, यानी कि अब नेम के हिसाब से। तो आप यहाँ नेम, आईडी या जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसके हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका एग्जीक्यूट करवा दिया। तो देख सकते हैं नेम के हिसाब से फर्स्ट 4 का डिस्प्ले हो चुके हैं, यानी कि 1, 3, 5, 2 किसी ऑर्डर में भी ये डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये जो कि नेम के हिसाब से थे इसलिए ये नेम के हिसाब से डिस्प्ले हुए, यानी कि नेम हमारा A और H और R है, यानी कि सेंडिंग ऑर्डर इस हिसाब से था, पहले आईडी के हिसाब से था, तो इसलिए ये उस हिसाब से डिस्प्ले हो चुके थे। अगर अब भी मैं यहाँ आईडी लिखूँ तो ये एक सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगे, पहले नेम के डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं अब आईडी के हिसाब से डिस्प्ले हुए हैं। तो इस तरह आप टॉप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।